हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने लाइट शुरू किया था। लाइट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था। शैडोज़ के बारे में पढ़ लिया, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया, स्फेरिकल मिरर भी हम लोग शुरू कर दिया। अब स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कशन किया है और कॉनकेव मिरर में मैग्नीफिकेशन, कॉनकेव मिरर में कैसे किस पोजीशन में आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसे इमेज बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अलग पढ़ा था और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग पढ़ा था। उसी को फर्दर आगे बढ़ाएंगे जिसमें एक आप फार्मूला आएगा, इसको मतलब मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ इन्वॉल्व होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्वॉल्व होगा। तो शुरू करते हैं, क्या है मिरर फार्मूला। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं मिरर फार्मूला को। तो मिरर फार्मूला को समझने के लिए हमारा क्या टॉपिक है, बोले मिरर फार्मूला। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सिमिलैरिटी को समझना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, मैं यहाँ पे करूँगा सारी बातें, आप समझें। अब यहाँ पे जो हमारा केस होगा, मैं कोई भी एक केस ले लूँगा जितने सारा हम लोगों ने पढ़ा है। ये कौन सा मिरर है बताएं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ले लिया हमने और यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत सारे हम लोगों ने वो पढ़ा था इसके सिचुएशंस। हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड वाला सिचुएशन लेंगे। ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, इसका ये क्या हमारा, इसको मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया बी। ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा ए बी हो गया। ठीक है, अब ये इसका टॉप है। ठीक, टॉप से क्या जाएगी, लाइट की रे पैरेलल गई। देख लीजिएगा, पैरेलल नहीं है तो पैरेलल कर दीजिएगा। थोड़ा सा पैरेलल नहीं लग रहा है तो कोशिश करते हैं और अच्छे से बनाने की। ठीक, शायद ये बेटर है। ठीक, आप देख लीजिएगा, इससे इन्फिनाइट रेडिएशन निकलेंगे, लेकिन हम एक ही लेंगे, दो ही लेंगे, दो तीन लेंगे जितनी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक है ना। अब ये किससे आएगा, फोकस से। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आराम से आप बैठे। ये हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा क्या लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। अगर ये यहाँ तक होता, बना ही देते हैं, तो क्या होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला जाएगा, क्योंकि नॉर्मली आएगा तो नॉर्मली वापस हो जाएगा। ये दूसरा रे है। तीसरा हम कहाँ से लेते हैं, ज़रूरत के हिसाब से पोल से ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, पोल से। ठीक है ना, ये आपका तीसरा वाला है। ये आएगा किससे, ये भी ऐसे ही पास करेगा। तीनों की मुलाकात जहाँ पे हुई वहाँ पे क्या बना, इमेज बना। और आपको पता ही है, बॉटम अगर आपका सेंटर के बियॉन्ड है तो इसका जो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच बनेगा, यही कहीं बनेगा। तो ऐसा इमेज बना, इन्वर्टेड। ठीक है ना, बॉटम यही बना और जो टॉप है वो नीचे बन गया, ए डैश बी डैश नाम दिया इसका। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हाइट ऑफ हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ क्या बन जाएगा आपका, इमेज। तो इतनी बातें आपको समझ आ रही है, ये हमने पहले भी कराया था। अब इसमें कुछ बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे, आप अगर इसकी बात करें, यहाँ कितना एंगल बना, 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना बना, आराम से देखें, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मैं अगर बात करूँ ए पी बी की, तो ट्रायंगल देखें इस तरह का कुछ है, ए पी बी, यहाँ 90 डिग्री। और ये जो एंगल है, ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ए डैश पी बी डैश, ऐसा कुछ है, ए डैश बी डैश पी। ये x है तो ये भी क्या है, x है। ये 90 डिग्री है। दो एंगल अगर सेम होगा तो तीसरा एंगल को भी सेम होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो एंगल्स अगर सेम हो तो जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर। तो आप अगर देखें ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए डैश 90 डिग्री, ए पी बी सिमिलर होगा किसका, ट्रायंगल ए पी बी। ए के साथ ए डैश क्योंकि 90-90, पी वाले के साथ पी, ए एक्स तो ये भी एक्स, ए के साथ ए डैश, पी के साथ पी और बी के साथ बी डैश होगा। दो एंगल्स अगर सेम होगा, तीसरा एंगल को भी सेम होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, तीनों एंगल्स का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्या इंप्लाई करता है, आपको याद रखना है कि जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे देखेंगे, देखिए ए पी है तो यहाँ ए डैश पी है,
ए के साथ ए डैश 90 90, पी के साथ पी एक्स एक्स, बी के साथ बी डैश हो गया। तो क्या होगा बताइए, ए डैश बी डैश, ये वाला ले रहे हैं, ए डैश बी, ऐसे गणना आप मत कीजिएगा, बस मैं दिखा रहा हूँ। ए डैश बी डैश लिए तो यहाँ क्या लेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी। और भी एक साइड होगा बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा, ये हमारा आया, क्या आया, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर ए डैश पी बटे ए पी। यहाँ पे एक अच्छी बात हम लोग जान लेंगे, वो ये क्या जान लेंगे, देखिए ए डैश बी डैश, ये इक्वेशन 1 है हमारा, इसको मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, बटे ए बी बराबर क्या होगा, ए डैश पी, ए डैश पी क्या है बताइए, ए डैश पी इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, v। याद रहे कि इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, v से। उसके बाद ए पी पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, u। हम लोग क्या बोले थे कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, सारे डिस्टेंस कहां से लेंगे, पोल से। तो पोल से ए डैश की तरफ आए निगेटिव, पोल से ए की तरफ आए तो भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो आपका क्या होगा, बोलें ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या होगा, v बटे u। ये इक्वेशन 1। इसका इस्तेमाल हम लोग एक बार और करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा रिजल्ट है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला, तब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, एक ट्रायंगल हमने लिया ए पी बी, दूसरा लिया ए डैश पी बी डैश, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एंगल्स को सेम होना पड़ेगा, और दो एंगल सेम होने से तीसरा एंगल सेम होगा ही। अब कॉरेस्पॉन्डिंग का ख्याल रखना है, और अगर सिमिलर होगा तो उनके साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। 3 साइड्स होंगे बट हमने 2 साइड लिया अकॉर्डिंग टू आवर यूज, जिसकी हमें ज़रूरत है। दूसरा क्या लेंगे बताइए, एक होगा हमारा ए सी बी, क्या होगा बोले, इस रिजल्ट को मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा, ख्याल रखें, ये वाला रिजल्ट। ठीक है, ये मैं कहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप याद रखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा मैं करूंगा ही। अब कौन सा ट्रायंगल लें, ट्रायंगल ए डैश, देखिए ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अगर y है तो ये भी क्या है y, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, तो तीसरा एंगल को भी सेम होना ज़रूरी है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है बोले, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए के साथ ए डैश होगा एंगल ए डैश, और क्या होगा, सी के साथ सी होगा सी बी डैश। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, जब सिमिलर हों तो उनके साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। इसमें भी वही करेंगे, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर ए डैश सी बटे ए सी। ये आपका दूसरा आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ठीक से तो ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश सी। सारा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, पोल से। आप खुद बताएं, ए डैश सी पोल से तो नहीं है, तो पी से सी, पी सी से अगर पी ए डैश हटा दें तो क्या बचेगा, सी ए डैश, और सी ए डैश ही तो है। फिर मैं कह रहा हूँ ए डैश सी चाहिए, तो पी सी से पी ए डैश हटा दिए तो क्या बचा, ए डैश सी। बहुत सिंपल है, बटे ए सी। अब ए सी क्या होगा, पी ए से पी सी हटा देंगे, पी ए माइनस पी सी। इसको जब हम लिखेंगे ए डैश बी डैश बटे ए बी, अब ऑप्टिकल डिस्टेंसेस लिखेंगे पी सी। ये क्या है बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर, आर है पी सी, माइनस आर क्यों हुआ, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सारा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, पोल से ऑपोजिट आ रहे हैं, तो क्या होगा माइनस आर, माइनस पी ए डैश क्या होगा अभी जाने, इमेज का डिस्टेंस माइनस यू बटे, थोड़ा जगह की कमी हो रही है, कोई बात नहीं, अच्छे से लिख देंगे, बटे फिर क्या होगा पी ए, इसको मैं दूसरी जगह लिखता हूँ या यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है ना, एक साथ यहीं पे लिख, पी सी क्या होगा माइनस आर माइनस पी ए डैश, इमेज डिस्टेंस माइनस वी, माइनस यू लिख रहे थे, गलत है, बटे पी ए माइनस यू, यू लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, फिर पी सी माइनस 2 ही, फिर माइनस आर। अब इसको अगर ठीक से लिखें तो जगह की किल्लत तो है लेकिन हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या होगा, माइनस आर प्लस वी बटे माइनस यू
प्लस आर, ये हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी देखें ए डैश बी डैश बटे ए बी है, इक्वेशन 2 में भी देखें ए डैश बी डैश बटे ए बी है। लेफ्ट साइड अगर सेम होगा तो राइट साइड भी सेम होगा। बहुत आसान, करें नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में क्या था, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों तरफ क्या सेम था, ए डैश बी डैश बटे ए बी सेम था। राइट साइड में क्या था हमारा, वी बाई यू, वी डिवाइडेड बाई यू बराबर क्या होगा, माइनस आर प्लस वी बटे माइनस यू प्लस आर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू वी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी। माइनस यू वी इस पार भेज देते हैं, वी आर माइनस यू आर इस पार आएगा तो यू आर बराबर यू वी, माइनस यू वी इस पार जाएगा तो यू वी प्लस यू वी। ये सब यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर किसके बराबर था, 2f के बराबर, तो इस्तेमाल करते यू, यहाँ पे 2f, यू वी 2 यू वी, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 वी एफ प्लस यू एफ बराबर 2 यू वी, 2 क्या हो गया, कैंसिल। बहुत सिंपल है। एक रिजल्ट मैंने बोला था इस्तेमाल करेंगे, पहले इसको जान लें, वी एफ प्लस यू एफ बराबर यू वी। हमने इधर भी यू वी एफ से डिवाइड किया, इधर भी यू वी एफ से डिवाइड किया, बहुत सिंपल बात होगी, इधर भी यू वी एफ से डिवाइड किया, उधर भी यू वी एफ से डिवाइड किया। अब क्या होगा, वी एफ यू वी एफ से डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड में जितना से डिवाइड किया राइट साइड में भी उतना ही से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी एफ बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी कैंसिल, 1 बटे एफ बचेगा। अब क्या हो जाएगा, वी कैंसिल, एफ कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 बटे यू प्लस यू एफ कैंसिल, 1 बटे वी बराबर 1 बटे एफ। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आया। इसको अच्छे से लिखेंगे, पहले आप नोट डाउन कर लें, मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड, फिर इसको अच्छे से मैं लिखता हूं ऊपर, ठीक है। चलिए, हमारा क्या रिजल्ट आया, एक रिजल्ट को नोट डाउन करते हैं। मिरर्ड फार्मूला आ गया। क्या आ गया मिरर्ड फार्मूला, 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। ये रिजल्ट है, इसको आप अच्छे से याद करें। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ क्या है, फोकल लेंथ। और सब में साइन की ज़रूरत पड़ेगी, चिन्ह लगाना पड़ेगा, प्लस और माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने बोला था एक रिजल्ट आपको याद रखना है, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या आया था, पी ए डैश बटे पी ए। अगर मैं बात करूं ए डैश बी डैश, क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज माइनस में ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में बराबर पी ए डैश क्या हो जाएगा, माइनस वी बटे माइनस यू। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच आई बटे एच ओ निगेटिव में बराबर क्या हुआ, वी बटे यू। ये क्या रिजल्ट है, इससे पहले भी मैंने बताया था, आपको याद रखना है। दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस एच आई बटे एच ओ, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस वी बटे यू। और एच आई बटे एच ओ क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। ये फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया था। तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला वो एक हो गया, एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस वी बटे यू बराबर एम। मतलब मैग्नीफिकेशन के 2 फार्मूले हो गए, एक इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ, और एक उसके बाद फिर हम लोग एफ के साथ भी कर सकते हैं, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को पुट करेंगे तो रिजल्ट और भी सामने आएंगे। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके, इसको उतार लें फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके कॉन्केव मिरर हमारा फिनिश हो गया। इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ये बुक आपके पास होगा, ठीक है, पेज नंबर
लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस आर टेकन एज नेगेटिव व्हेन दे आर मेजर्ड, वो सब मैं बता चुका हूँ। आप अगर मेरे थ्योरीज को पढ़ें तो अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव लेते हैं, सारे डिस्टेंसेस पोल से लेते हैं। तो ये आप खुद कर सकते हैं। अब बताइए लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 33 कितना इजी है। बोला है कि अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, आपको मैं बताया हूं ना कि ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में रहेगा कॉन्केव मिरर के केस में, तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। बहुत सिंपल, इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा मैं, बस नंबर लिख दे रहा हूं। कॉन्केव मिरर का पूरा केस आप देख लें जाके, बहुत अच्छे से मैं कराया हूं इस बुक के हिसाब से। पेज नंबर 7.51 क्वेश्चन नंबर 33 लेवल 1 का क्वेश्चन। बोला है कि अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच बनने से बियॉन्ड सी बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। एट एफ, एफ में रहने से इन्फिनिटी में बनता है। बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड रखेंगे तो सी और एफ के बीच बनेगा। बिटवीन पोल एंड एफ, पोल और एफ के बीच बनने से बिहाइंड द मिरर इरेक्ट इमेज बनता है। आपको पूरी कहानी देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कराने का कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 कराने का 29 है अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन, a concave mirror forms an erect image twice the size, erect image, दो बार यही क्वेश्चन पूछा है, twice the size of object। क्वेश्चन में बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। यही क्वेश्चन दोबारा पूछा लेवल 2 का 64 में। ये लेवल 1 है और लेवल 2 का 64 में सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपको करा दे रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। अब बताइए ये कौन सा केस है, आपको केस याद रखना है थोड़ा, कि पोल है, फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज यहाँ कहीं बनेगा और इसका डबल बना है, ठीक है। पोलर फोकस के बीच रखेंगे तो इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। पूरा रे डायग्राम मैंने बनाया, वो आप खुद देखें जाके। तो मैग्नीफिकेशन कितना दिया है बताइए, दोनों पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। ट्वाइस बोला है, ट्वाइस का मतलब ये HI बटे HO, मतलब ये अगर x है तो ये क्या होगा 2x, ऐसे भी समझ सकते 2x बटे x, x कैंसिल कितना है 2। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना आया 2 आया। मैग्नीफिकेशन मतलब -v बटे u बराबर 2, तो v बराबर क्या होगा -2u, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ रहे हैं आप। अब आपको फॉर्मूला लगाना है किसका, मिरर फॉर्मूला, 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। क्या बोले 1 बटे वी, ठीक। अब बताइए 1 बटे वी कितना आया -2u, 1 बटे -2u प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं अब इधर आता हूँ, देख लीजिए 2u एलसीएम होगा, -1 प्लस 2 बराबर 1 बटे एफ। तो क्या हो जाएगा 1 बटे u बराबर 2 बटे एफ। तो इसको अगर सॉल्व करें तो u बराबर क्या होगा f बटे 2, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ मैग्नीफिकेशन कैसे हमने 2 निकाला, बोला है कि ट्वाइस द ऑब्जेक्ट साइज, तो HI बटे HO, HI 2x तो ये x ये 2x, ट्वाइस तो डबल हो गया। तो -v बटे u बराबर 2, तो v बराबर -2u। इस फॉर्मूले में मैंने पुट किया v बराबर -2u, तो u निकल के आ गया आपका f बटे 2। मतलब आधे डिस्टेंस में p और f के एग्जैक्टली जब बीच में रखेंगे तो जो इमेज बनेगा, वो इमेज का जो साइज होगा वो डबल होगा ऑब्जेक्ट के साइज, ठीक है। इसका ख्याल रखें। बहुत आसान क्वेश्चन है, उतार लें। और क्वेश्चन में दम नहीं है। द ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, आप जानते ही हैं किस में पॉजिटिव होगा किस में नेगेटिव होगा। सब मैं कॉन्केव मिरर का ही सिर्फ खोज लेता हूँ। एक बोला अ मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड फाइंड्स दैट हिज इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ, द मिरर इज कॉन्केव मिरर। पोल और फोकस के बीच रखना पड़ेगा। और नहीं है। उतार लिए। लेवल 2 में एक क्वेश्चन है, वो मैं करा दे रहा हूँ।
फिर छूटेगा तो मैं कराऊंगा, आज कुछ क्वेश्चंस पे मैं डिस्कशन करा दिया। कॉनकेव मिरर पे एक क्वेश्चन था। लेवल 2 में अगर आप देखें, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 48 इस बुक के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर है इस तरह का, यहाँ पे ए बी बना दिया है, इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, एंड सी डी इज इट्स इमेज, सी डी इमेज है जो इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। इफ अ स्फेरिकल मिरर इज यूज टू गेट द इमेज, नेम द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर यूज्ड एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ फोकस ऑफ द मिरर बाय ड्राइंग अ रे डायग्राम। पी यहाँ पोल दिया हुआ है। अब पोल गिवन है, आप खुद समझें। कॉनकेव मिरर में अगर आप पढ़ें तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है पोल से दूर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे तो पोल और फोकस के बीच बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये कौन सा मिरर है, ऐसा मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। मैं बना दे रहा हूँ, ऐसा बना हुआ नहीं था। कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे क्या होगा आपका फोकस, और यहाँ पे क्या होगा सेंटर। इसका रे डायग्राम बनाना है। ये सी ही लिख दिया है तो सेंटर डैश लिख देते हैं, यहाँ पे सी है। ये सीधे आएगा तो किससे गुजरेगा, फोकस से, और ऐसे जाएगा तो ऐसे ही बनेगा। तो हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको, यहाँ पे हम सी बना देते हैं। तो बेसिकली यही बोलना है, कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर, और ये सी डी है, ठीक है। और फोकस भी हमारा आ गया यहाँ से, ये रे डायग्राम हो गया, ऐसे जाके वापस आ गया। मैंने बता दिया है सारा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये कॉनकेव मिरर होगा, और इसका मैंने रे डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच। तो लेवल 2 का भी क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है तो मैं बनाऊं। अब आप पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा, और कुछ है तो मैं देख लेता हूं एक बार रिव्यू करके। एक क्वेश्चन तो है, दोबारा वही क्वेश्चन पूछ दिया था मैंने, बोला आपको सेम उसी तरह 60 में एक क्वेश्चन पूछा है, आप खुद बना सकते हैं। 60 में सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 लेवल 2 का। लेवल 2 का 60 में बोला है, इस तरह का बना हुआ है, और ये पोल है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है इस तरह से, और यहाँ इमेज है। तो कहाँ रखा होगा ऑब्जेक्ट को, सेंटर और फोकस के बीच। तो ये सेम वही क्या मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ये फोकस है, और ये सेंटर है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कैसे बनाएंगे, इमेज बनाने का हमको बनाने का तरीका, ये सी पैरेलल जाएगा तो किससे, फोकस से गुजरेगा, और पोल से जाएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। दोनों की मुलाकात यहाँ पे कहीं होगी, तो ये आपका इमेज होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बस। तो कहाँ रखा गया बताइए, सेंटर और फोकस के बीच। इमेज कहाँ बना, सेंटर के बियॉन्ड, जो पहला वाला केस। बस आपको बताना है कि क्या है। क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर बिलो OB इज द ऑब्जेक्ट एंड IG इज द इमेज फॉर्म्ड। अ स्फेरिकल मिरर विद P एज द पोल ऑफ मिरर यूज्ड इन आइडेंटिफाई द पोल ऑफ टाइप ऑफ स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर क्या होगा बताइए, कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, सेंटर और फोकस के बीच में, इमेज कहाँ बना है, सेंटर के बियॉन्ड। ये भी क्वेश्चन बन गया। तो लेवल 2 के क्वेश्चंस हमारे हो गए। कुछ क्वेश्चंस और भी मैंने करा दिया था जो इससे पहले मैं करा दिया हूँ। लेंस का क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर का कोई क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर नहीं है। जो कॉनकेव मिरर के क्वेश्चंस हैं मैं करा दिया, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा है, मिलता तो मैं ज़रूर बताता। और एक बार मैं देख लेता हूँ नज़र दौड़ा के, और नहीं है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, कॉन्वेक्स मिरर की बात एक बार देख लूँ, अगर टाइम बचे तो मैं शायद कॉन्वेक्स मिरर पे भी बात कर लूँ। एक बार मैं ड्यूरेशन देख लेता हूँ, कितने मिनट का ड्यूरेशन हो चुका, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी हम डिस्कशन कर ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है, तो कॉन्वेक्स मिरर का केस देख लेते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का केस आपको पता होगा कैसा होता है, कि अंदर की तरफ कोट किया हुआ रहता है, ये हमारा अंदर की तरफ कोटेड है, इस पार क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है।
मैं फिर दोबारा भी डिस्कशन कर दूंगा अगर नहीं हो पाएगा तो। ये पूरा का पूरा ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका भी हमने फोकस बनाया था, आप देख लें पीछे के लेक्चर जाके। ये यहाँ पे कोई भी फिनाइट डिस्टेंस में हम रखें ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हमने लिया इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी फिनाइट डिस्टेंस में कहीं एक बार इनफिनाइट में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस में। फोकस मैंने ड्रॉ कर लिया था पहले, इस बार फोकस है इसका। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है ऐसे जाएगा तो यही आपका नॉर्मल होगा, तो वापस आ जाएगा। नॉर्मली गया, नॉर्मली वापस आ गया, सिंपल सी बात। एक मैंने ऐसे लिया, इसमें भी कुछ रूल्स हम लोग याद रखेंगे। ऐसे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, रेडियस बनाएंगे, ये हमारा रेडियस। अब क्या होगा, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लेते हैं x, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे। अब बताइए, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे से तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब रिफ्लेक्टेड रे से इमेज जो बनेगा इस पार तो नहीं बन सकता, यहाँ मिलता हुआ हमारा लगेगा। किस किस के बीच बना, फोकस और पोल के बीच क्या बना, इमेज। तो ऑब्जेक्ट जब फिनाइट डिस्टेंस में रहता है, इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है बताइए, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या है बताइए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैसा डिस्टेंस, फिनाइट डिस्टेंस पे, एट फिनाइट डिस्टेंस। तो इमेज कैसा बना, इमेज उस पार बना, इमेज बना बिहाइंड द मिरर। कैसा बना, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा तो क्या बना बताइए, वर्चुअल बना। और वर्चुअल के साथ अभी आप जानेंगे कि इरेक्ट भी बनेगा। वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमेशा किस किस के बीच बनेगा, पोल और फोकस के बीच। तो लिखा हुआ रहता है ना मिरर्स में, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब जो इमेज है उसको ऑब्जेक्ट बोला है, वो क्लोजर होता है थोड़ा सा। क्या होता है वो, क्लोजर। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ड्राइविंग मिरर के लिए, ड्राइवर्स मिरर है ये, ठीक है ना। कैसा मिरर है, मतलब ड्राइवर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, किसी फिनाइट डिस्टेंस में हो, तो इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच। और इनफिनाइट वाला तो हम जानते हैं कहाँ पे बनेगा, फोकस में, जो आपने प्रिंसिपल फोकस से सीख लिया है। और ये रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इसमें बताऊंगा ही नहीं। तो रियल ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे हो, फिनाइट डिस्टेंस में हो, तो इमेज जो बनेगा वो पोल और फोकस के बीच हमेशा बनेगा। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस आपको याद रखना है, रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि जब फिनाइट डिस्टेंस में रहेगा तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच। कैसा बनेगा, ये आपका कैसा ऑब्जेक्ट मैंने लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक क्या बना के दिखा दूंगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। रूल्स वही याद रखना है, पैरेलल होगा तो फोकस से, सेंटर तो सेंटर, और फोकस से तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का आपको समझ आ गया। इमेज फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। कॉन्वेक्स मिरर में फिनाइट डिस्टेंस में सिर्फ एक ही केस है कि ऑब्जेक्ट जहां पे भी इमेज कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच। चलिए खत्म हो गया। अब हम इसका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात कर लेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स आज हो गए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा। कैसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि पैरेलल, ये हमारा ए बी मान लेते हैं, पैरेलल होगा तो क्या होगा, किससे गुजरेगा, फोकस से। यहाँ तो फोकस इस पार है नहीं, फोकस से गुजरता हुआ लगेगा, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। दूसरा यहाँ से ले लेते हैं, पोल से, या सेंटर से भी ले सकते हैं कि ऐसे लिया मान लेते हैं, और इसको अगर मिलाए तो ये सेंटर से ही मिल रहा है, दैट मीन्स ये नॉर्मली आ रहा है। नॉर्मली आएगा तो क्या होगा बताइए, नॉर्मली वापस हो जाएगा। अब आप खुद बताएं, ये हमारा, इसका तो हमारा बन गया, इसका बॉटम का तो यहीं कहीं बना था, बॉटम का यहाँ मेरा बना है। अब क्या होगा कि ये इधर मुलाकात तो कभी नहीं करेगा, तो इधर मुलाकात करता हुआ यहाँ लगा, तो इमेज कैसा बना, मुंडी ऊपर था तो ऊपर ही बना और छोटा बना। इससे पता चल गया क्या बना, डिमिनिश्ड बना। क्या बना, तो इमेज कैसा बना बताइए, इमेज कैसा बना, डिमिनिश्ड। तो हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में, रियल ऑब्जेक्ट के केस में जो इमेज बनेगा हमेशा छोटा बनेगा फिनाइट डिस्टेंस में। इनफिनाइट डिस्टेंस में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। और हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहे, तो हमने ये क्या लेके देख लिया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ कहीं मुलाकात नहीं करेगा, बट ये तो मुलाकात कर रहा है, इससे ऑब्जेक्ट बन गया, मुंडी बन गया, ऑब्जेक्ट की मुंडी, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट का ये बॉटम है, बॉटम को तो पहले ही बना के देख लेते, पोलर फोकस के बीच बनेगा, जहां पे भी रखें पोलर फोकस के बीच बनेगा। और इरेक्ट बना, क्या बना, इरेक्ट बना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो होगा उसका फॉर्मूला क्या बताइए, HI/H, दोनों ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव
ये भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल ऑब्जेक्ट के केस में। ये किसकी बात हो रही है? रियल ऑब्जेक्ट्स की बात। रियल हमेशा पॉजिटिव होगा। और मैग्निफिकेशन HI/HO होता है, तो HI, अब बताइए HI छोटा है किससे? HO से, तो HI और HO का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो 1 से छोटा होगा। दैट इज मैग्निफिकेशन किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। उसका मैग्नीट्यूड भी छोटा होगा 1 से, और ऐसे भी 1 से छोटा होगा। मैग्नीट्यूड 0 और 1 के बीच होगा। मैग्निफिकेशन इज बेसिकली फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, पॉजिटिव है और 1 से छोटा है, तो हमेशा डिमिनिश्ड होगा। लेकिन किसके लिए? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर का केस पढ़ लिया। इसमें भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सब समझ आ रहा होगा आपको। जहाँ पे भी कंफ्यूजन है आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ड्राइवर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमेशा इसका इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा और छोटा बनेगा। तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो पीछे नजर आते हैं, पीछे हैं, उसके जो इमेजेस बनेंगे कहाँ पे? मिरर में, और छोटा बनेगा तो देखने में हमें सुविधा होगी। मेरी बात समझ आ रही है? और कॉन्केव का क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? वो क्या हो जाता है? बड़ा बन जाता है। वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? डेंटिस्ट में, डेंटिस्ट वाले लोग डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और शेविंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको पोल और फोकस के बीच बैठना पड़ता है, इमेज वर्चुअल बनता है और बड़ा बनता है। वहाँ बड़ा की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे छोटे की। तो छोटा की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? ड्राइवर को ज़रूरत पड़ रही है। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें डिस्कशन हम अलग से करेंगे, जो छूट जाएगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन हम अलग से करने की कोशिश करेंगे। या देख लेते हैं इसमें कॉन्केव, अगर मैं एक बार नज़र दौड़ा दूँ तो क्वेश्चंस क्या हैं, अगर मिल जाए तो कर लेंगे। इसमें क्या है? लेवल 1 के क्वेश्चंस में कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू मतलब वही ड्राइवर के मिरर की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज मैक्सिमम। इसका फील्ड ऑफ व्यू मतलब ये ऐसे टकरा के इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा। और कॉन्केव में क्या होता है? नीचे आ जाता है। बात समझ आ रही है? कॉन्केव के केस में अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है ऐसे जाके, ये आपका पोल है, फोकस है, ऐसे जाके क्या होगा? हम पोल, सेंटर और ये फोकस। चलिए ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा, इसको आप उतार लें, कुछ गड़बड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। 43, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स, ये असर्शन ए है। तो 43 ये लेवल 1 का जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है। रीज़न में क्या बोला है? फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात किया है। तो ये अगर हम बात करें, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। आप अगर यहाँ से देखें, ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ जाएगा तो ये टकराएगा, तो यहाँ पे फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसे टकरा के किधर जाएगा? ये इधर जाएगा और इधर से आके इधर जाएगा, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है। और कॉन्वेक्स मिरर के में, कॉन्केव मिरर की अगर बात करें, ये पोल है, फोकस है, सेंटर है, मैंने बताया था। और अगर ऐसे गया, ये सेंटर है, तो ये किधर आएगा? इधर आ जाएगा। बात समझ आ रही? इधर कहीं आ जाएगा, ऐसे कुछ। तो ये इधर आ रहा है, मतलब इसका जो फील्ड ऑफ व्यू कम हो रहा है, और ये क्या कर रहा है? इधर डाइवर्ज कर रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज कर रहा है, तो फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है। यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या हो रहा है? फील्ड ऑफ व्यू कम है। तो फील्ड ऑफ व्यू कॉन्वेक्स मिरर का ज़्यादा है। आप नहीं समझेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो 43 में असर्शन ए सही है। द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज मैक्सिमम एंड दे फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, बिल्कुल सही है, छोटा बनाता है और फील्ड ऑफ व्यू उसका ज़्यादा है। रिफ्लेक्टेड रेज देखिए ना, डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ट कर रहा है। रिफ्लेक्टेड डाइवर्ज का मतलब उसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा हो रहा है। रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? इसका फील्ड ऑफ व्यू कम है। ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन है, आप देख लें, बन जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा और इसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा, और कॉन्केव में कम होगा। हम किसके बारे में बात करें? रियल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये स्मूथ नहीं लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं इधर उधर करके क्वेश्चंस करा दिया, जो भी हुआ आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि ये क्लास आपको बहुत मज़ा आया। पता नहीं मैं किस तरह से पढ़ाया, मुझे भी बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, लेकिन मैंने सही पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया बताएं? मैंने पढ़ाया आज इमेज मिरर फार्मूला के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन भी मैंने बता दिया। आई थिंक आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको आप फॉलो करने की कोशिश करें कि मैंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, टाटा बाय बाय।